तो इस वीडियो में हम रिएक्ट रिडक्स का एक और एग्जांपल देख रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने एक प्रीवियस कोड से लिया है जो आप हमारे फॉर्म वाले एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास कंपोनेंट फॉर्म कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे जिसको जब हम टाइप करते हैं तो वो अपने आप नीचे टेक्स्ट अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक हैंडल चेंज इवेंट लिखा था जिसमें सेट स्टेट हो जाती है और टारगेट का जो नेम है बेसिकली फील्ड जो इनपुट फील्ड का नेम एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट और ये थोड़ा मैं एक बार इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम ये अप्रोच नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम रिडक्स से सब कुछ करने वाले हैं। बट अगर आपको एग्जाम्पल समझना है और आपको प्रीवियस एग्जाम्पल का आइडिया नहीं है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद में स्टेट को भी हम कमेंट कर सकते हैं बट एक्चुअली इससे एरर आएगा क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी स्टेट से एकदम कनेक्टेड थी। तो मैं 1 by 1 करता हूँ, अभी स्टेट को कमेंट नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने index.js में सिंपल फॉर्म कंपोनेंट को केवल इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ मैं एक्शंस फोल्डर बना लेता हूँ src के अंदर और इसके अंदर एक index.js फाइल बनाता हूँ। इसमें मैं अपने एक्शंस लिखूंगा। तो मेरा एक एक्शन है इनपुट एक्शन। इनपुट एक्शन में आप बेसिकली ये नेम और वैल्यू पास करना चाहोगे जो कि नेम एट्रीब्यूट है किसी चीज़ का और टेक्स्ट उसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ। और रिटर्न में आप जनरली एक एक्शन में क्या करते हो, एक टाइप पुट करते हो और कुछ पेलोड देते हो। तो मैं नेम और टेक्स्ट दोनों इस तरह से ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड इस तरह से भेज दूंगा। तो ये हमारा सिंपल एक एक्शन है। ऐसे ही मैं अब रिड्यूसर्स बनाता हूँ। तो सेम हायरार्की यूज़ करता हूँ। src के अंदर मैं रिड्यूसर्स नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं index.js पुट करूँगा, इसमें मैं अपने रिड्यूसर्स लिख सकता हूँ। और सेम अप्रोच यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट इनपुट रिड्यूसर। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पुट कर दूंगा क्योंकि बाद में इन चीज़ों को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी और फाइल में। तो इस इनपुट रिड्यूसर में जनरली आपको पता है स्टेट और एक्शन दोनों चाहिए होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से नया स्टेट बनता है। तो वो चीज़ मैं इनिशियलाइज यहाँ कर देता हूँ। ये एक एरो फंक्शन है और रिटर्न में हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्टेट आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। स्विच में एक्शन का टाइप के हिसाब से हम स्विच करते हैं। केस में मैं वही केस ले लेता हूँ, एक ही केस है अभी क्योंकि एक एक्शन है। तो अगर इनपुट चेंज हुआ एक्शन का टाइप तो मैं रिटर्न करूँगा कुछ। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक नई स्टेट जो कि प्रीवियस स्टेट होगी, उसकी सारी वैल्यूज, और उसको हम ऐसे इस तरह से डॉट 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 जो तरीका है डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और जो नई है उसके हम नेम और टेक्स्ट को पुट कर देंगे। तो एक्शन डॉट नेम और टेक्स्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ये एरे नोटेशन की वजह से ही ये ऐसे काम करेगा। तो ये नेम और टेक्स्ट बेसिकली डायनेमिक हैं क्योंकि हमने दो टेक्स्ट फील्ड लिए हुए हैं, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब हम स्टोर सेटअप करते हैं। तो स्टोर हम क्रिएट स्टोर रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लेते हैं और क्रिएट स्टोर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉन्स्ट स्टोर मैं लिखता हूँ और क्रिएट स्टोर हम पुट कर देंगे। इसके अंदर हम रिड्यूसर्स दे सकते हैं, आपको पता है। तो इनपुट रिड्यूसर भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इनपुट रिड्यूसर फ्रॉम जो रिड्यूसर्स फोल्डर है उससे वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रिडक्स होगा क्योंकि रिएक्ट रिडक्स में नहीं, स्टोर तो रिडक्स में ही होता है और क्रिएट स्टोर भी स्मॉल होगा। तो इस तरह से अब ये चीज़ें चल रही हैं। तो स्टोर हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से पहले हमको अपना ये फॉर्म कंपोनेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपोर्ट हटा देता हूँ क्योंकि हम फॉर्म कंपोनेंट नहीं एक कंटेनर एक्सपोर्ट करेंगे। कंटेनर कैसे बनता है हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। हमको एक कनेक्ट यूटिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो कनेक्ट हमको मिलेगा रिएक्ट रिडक्स से। तो रिएक्ट रिडक्स का मेन रोल कनेक्ट का है। तो ये कनेक्ट क्या कनेक्ट करेगा, बेसिकली ये फॉर्म कंपोनेंट के अंदर आपके मैप कर देगा स्टेट्स और डिस्पैच। तो कनेक्ट में मैप स्टेट टू प्रॉप्स पहला आर्ग्यूमेंट होता है और मैप डिस्पैच टू प्रॉप सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है और लास्ट में आप कंपोनेंट को रैप कर रहे हो वो पुट कर देते हो। तो हम दोनों फंक्शंस बनाते हैं। मैप स्टेट टू प्रॉप्स, इसमें स्टेट इनपुट होता है जो स्टोर से आया है बेसिकली। इसको मैं कांस्टेंट फॉर्म में दे देता हूँ। अब हम इसमें रिटर्न करेंगे पर प्रॉप्स पहले मैं सेट कर देता हूँ। तो स्टेट हटा देता हूँ और प्रॉप्स इनपुट कर देता हूँ। तो मैं इनपुट नाम की एक प्रॉप बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं स्टेट के इक्वल कर दूंगा। यही काम होता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स का, वो प्रॉप्स पे स्टेट को मैप कर देता है। ऐसे ही डिस्पैच टू प्रॉप्स बना लेते हैं। इसमें इनपुट में होता है डिस्पैच जो कि डिस्पैच एक्शन स्टोर से वो इंपोर्ट करता है और यहाँ पे भी हमको एक नई प्रॉप बनानी पड़ेगी। तो मैं इनपुट चेंज fx नाम से एक प्रॉप बनाता हूँ। ये प्रॉप फंक्शन टाइप की होगी। तो इसको एरो फंक्शन की तरह इनिशियलाइज कर लेते हैं। नेम टेक्स्ट क्योंकि हमको पता है यही दोनों चीज़ें हमको चाहिए होंगी बाद में। फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में हमको डिस्पैच कॉल करना होगा और डिस्पैच में कौन सा एक ही एक्शन है हमारे पास इस वक्त, तो इनपुट एक्शन कॉल करना होगा। तो इनपुट एक्शन यहाँ कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हमको वो दोनों आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। वैसे हमने आर्ग्यूमेंट ले लिए हैं तो नेम और टेक्स्ट वो हम
पास कर देंगे। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं dispatch to props, जो पहले गलत पुट किया हुआ था। तो अब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई होंगी और फॉर्म कंपोनेंट से कंटेनर बनेगा। आप इंपोर्ट कर लीजिए इनपुट एक्शन, क्योंकि वो भी हमने इंपोर्ट नहीं किया था। तो अब सारे एरर चले गए हैं। अब ये कनेक्ट को हमको एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये जो एक कंपोनेंट बनेगा, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि एक ही, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट है इस फाइल से। और यहाँ पे हम उसको कुछ नाम से कह देते हैं, मे बी कंटेनर बोल देते हैं। तो फॉर्म कंपोनेंट कंटेनर वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, यहीं रिप्लेस भी कर देते हैं इसको। तो अब ये प्रॉपर चलेगा। अभी भी इसमें एरर आ रहा है कि आपने प्रोवाइडर स्टोर नहीं पुट किया, जो हम जनरली करते हैं। तो एक प्रोवाइडर के रैप करेंगे और उसमें स्टोर का कॉन्टेक्स्ट हम उसको दे देंगे, तो स्टोर भी इसके पास अब आ जाएगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें आ गई हैं। प्रोवाइडर हमने डिफाइन नहीं किया, उसको भी इंपोर्ट करना चाहिए। तो प्रोवाइडर भी हमको रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। तो बेसिकली रिएक्ट रिडक्स से दो ही चीज़ें हैं, प्रोवाइडर और कंटेंट। तो अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। तो क्या मिसिंग है? यहाँ पे हमने हैंडल चेंज जो था, इसमें वो कॉल ही नहीं किया जो हमने नया प्रॉप बनाया था, उसका नाम था इनपुट चेंज fx। तो ये कम से कम कॉल हमको करना होगा, और इसमें आप यही दोनों प्रॉपर्टी जो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं एक एग्जाम्पल में, उन दोनों को पास कर देंगे। तो एग्जैक्टली हमने पास कर दिया। अब पूरा फ्लो एक बार देखते हैं। ये जाएगा डिस्पैच पे, डिस्पैच से इनपुट एक्शन जाएगा। इनपुट एक्शन आप जानते हैं ये है, ये दोनों फिर स्विच पे जाएंगे। स्विच से वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएगा, इनपुट में आपको स्टेट मिल जाएगा, और एक तरह से वही इनपुट यहाँ पे नीचे आपके रेंडर हो जाएंगे। तो अब आप ट्राई कीजिए, तो ये चल रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए